दोस्तों, अमेरिका और इसराइल को ये गुमान था कि उन्होंने पूरी दुनिया, खास तौर पर इस्लामी ममालिक को अपने मुकम्मल कंट्रोल में ले लिया है। उन्हें लगता था कि उनकी ताकत और उनके जदीद हथियारों के सामने अब कोई खड़ा नहीं हो सकता। उनका ख्याल था कि वो जब चाहेंगे, जिस पर चाहेंगे हमला करेंगे और कोई उनका हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा। 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर एक बड़ा हमला किया और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई को शहीद कर दिया, तो इन दोनों सुपर पावर्स का गुरूर 7वें आसमान पर था। पूरी दुनिया में गहरी खामोशी छा गई। ऐसा लगा जैसे हर कोई डर कर अपने घरों में छुप गया हो। मुस्लिम दुनिया के बड़े बड़े नामवर लीडरान, जिनके पास बेपनाह दौलत, तेल के ज़खायर और दुनिया की जदीद तरीन फौजें मौजूद हैं, वो सब खामोश तमाशाई बन गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर इस खुली जारहियत का जवाब दे या कम से कम अमेरिका और इसराइल की आंखों में आंखें डालकर बात करे। लेकिन फिर अचानक अफ्रीका की सरजमीन से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसकी तवक्को ना तो वाशिंगटन को थी और ना ही तेल अवीव को। मैदान में एक ऐसा शख्स आ गया जिसने सुपर पावर्स की नींदें उड़ा दी। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि बर्किना फासो का नौजवान सदर इब्राहिम तरावरे है। इस एक शख्स के तारीखी ऐलान ने अचानक पूरी गेम पलट कर रख दी है और अमेरिका और इसराइल के पसीने छुड़वा दिए हैं। इब्राहिम तरावरे का नाम आज पूरी दुनिया में एक अलामत बन चुका है। ये वो नौजवान लीडर है जिसने बहुत कम उम्री में अपने मुल्क बर्किना फासो की बागडोर संभाली और आते ही मगरबी ताकतों को अपने मुल्क से निकाल बाहर किया। फ्रांस जो दहाइयों से अफ्रीका के वसाइल को लूट रहा था, इब्राहिम तरावरे ने उसे सिरे से बेदखल कर दिया। अफ्रीका की तारीख पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हमें मालूम होता है कि कई सदियों तक मगरबी ताकतों ने इस बरे-आज़म के लोगों को गुलाम बनाए रखा और उनकी दौलत को बेदर्दी से लूटा। लेकिन इब्राहिम तरावरे ने इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। आज जब मुस्लिम दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान अपनी कुर्सियां बचाने की फिक्र में लगे हुए हैं, ये अफ्रीकी नौजवान सदर अकेला मैदान में खड़ा है। एक तरफ आप उन अरब और मुस्लिम ममालिक को देखें जिनके पास दुनिया की हर नेमत मौजूद है। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, उनके पास बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास ऐसे हथियार हैं जो किसी भी दुश्मन को खाक में मिला सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जो चीज़ उनके अंदर से ख़त्म हो चुकी है वो है गैरत और हिम्मत। सबको ये डर लगा रहता है कि अगर उन्होंने इसराइल या अमेरिका के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया तो उनकी मईशत तबाह हो जाएगी, उनकी हुकूमतें गिर जाएंगी या उन पर पाबंदियां लग जाएंगी। वो ये भूल चुके हैं कि असल ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है। कुछ ममालिक तो उल्टा इन जालिम ताकतों के साथ खड़े नजर आते हैं, उनके साथ तिजारती मुआहदे कर रहे हैं और अपने मफादात के लिए उम्मत मुस्लिमा के खून का सौदा कर रहे हैं। ऐसे मायूस कुन हालात में इब्राहिम तरावरे का उठना कोई मामूली बात नहीं है। जब आयतुल्ला अली खामनाई की शहादत की खबर सामने आई तो दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों को गहरी ठेस पहुंची। ये सिर्फ एक सियासी रहनुमा का कत्ल नहीं था, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा रूहानी पहलू भी था। कहा जाता है कि आयतुल्ला अली खामनाई का शजराए नसब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक नस्ल से जा मिलता है। उन पर हमला दरअसल एक खास पहचान और एक अजीम निस्बत पर हमला था। अमेरिका और इसराइल ने यह समझा कि उन्होंने इस हमले से ईरान की कमर तोड़ दी है और अब पूरे खित्ते में उनकी मर्जी चलेगी। वो समझ रहे थे कि कोई इस खुली दहशतगर्दी पर आवाज़ नहीं उठाएगा, मगर उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि इश्क और निस्बत के रिश्ते दुनियावी ताकतों और मुल्कों की सरहदों से बहुत बालातर होते हैं। जब इब्राहिम तरावरे तक ये खबर पहुंची तो उसने वो फैसला किया जिसने पूरी दुनिया के ऐवानों में हंगामा बर्पा कर दिया। इब्राहिम ने इंतहाई वाज़े और दो टोक अल्फाज में ऐलान किया कि वो इस जुल्म को खामोशी से नहीं देखेगा। उसने खुलेआम कहा कि जो कुछ उसने किया है या जो वो करने जा रहा है वो सिर्फ इलामती नहीं है। उसने बाकायदा ऐलान किया कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर का बदला जरूर लेगा। इब्राहिम तरावरे ने अमेरिका और इसराइल को वक्त के फिरौन करार दिया और उन्हें खुल्लम खुल्ला ललकारा। इस नौजवान सदर के इस बेखौफ हौसले के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है। ये राज उसके इस तारीखी बयान में मौजूद है जिसने सबको हैरान कर दिया था। इब्राहिम तरावरे ने फख्र से ये बात पूरी दुनिया को बताई कि उसका ताल्लुक और उसकी नस्ल हज़रत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हो से जा मिलती है। हज़रत बिलाल वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने इस्लाम की खातिर हर किस्म का जुल्म और तशद्दुद सहा, लेकिन उनकी ज़बान से हमेशा अहद अहद की ही सदा बुलंद हुई। उन्होंने कभी किसी जालिम के सामने अपना सर नहीं झुकाया। जब किसी इंसान को अपनी इस कदर अजीम जड़ों और अपनी असल का पता हो तो उसके अंदर एक ऐसी माफौकुल फितरत ताकत आ जाती है जिसे दुनिया का कोई हथियार नहीं हरा सकता।
यही वो जज्बा और यही वो खून है जो आज इस नौजवान सदर की रगों में दौड़ रहा है और उसे किसी भी बातिल ताकत के सामने झुकने नहीं दे रहा। एक तरफ वो लीडर है जिसका ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से है और दूसरी तरफ वो शख्स खड़ा है जिसका ताल्लुक हजरत बिलाल की निस्बत से है। ये रूहानी रिश्ता और ये कल्बी ताल्लुक इब्राहिम तरावरे के लिए दुनिया की हर चीज से बढ़कर है। यही वजह है कि अब वो इस आलमी जंग में पूरी ताकत और इरादे के साथ कूद पड़ा है और किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ जज्बाती बयानात नहीं है, बल्कि एक ऐसी सख्त वार्निंग है जिसने वाशिंगटन से लेकर तेल अबीब तक हर बड़े ओहदेदार को शदीद परेशान कर दिया है। इब्राहिम तरावरे ने सिर्फ बयानात की हद तक बात नहीं की, बल्कि उसने अमली इक़दामात का ऐसा ऐलान किया है जिसकी नज़ीर आज के दौर में मिलना मुश्किल है। उसने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि ईरान अब अकेला नहीं है। उसने कहा कि अगर ईरान को माशी या अस्करी तौर पर किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत पड़ी तो बर्कीना फासो उसे पैसा भी देगा और जितना सोना चाहिए होगा वो भी फराहम करेगा। शायद बहुत से लोग ये समझते हों कि बर्कीना फासो तो अफ्रीका का एक गरीब मुल्क है और वो आलमी सियासत में क्या किरदार अदा कर सकता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। बर्कीना फासो सोने की दौलत से मालामाल है। इस मुल्क की ज़मीन के नीचे सोने के बेपनाह ज़खायर मौजूद हैं। दहाइयों तक मगरबी ताकतें इसी सोने को लूट कर अपने ख़जाने भरती रहीं और इस मुल्क के लोगों को गुर्बत में रखा। लेकिन जब से इब्राहिम तरावरे ने इक़्तिदार संभाला है, उसने इन गैर मुल्की कंपनियों और इस्तेमारी ताकतों को बाहर निकालने का फैसला किया और अपने मुल्क के वसाइल को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। यही वजह है कि जब वो ये कहता है कि वो ईरान को सोना फराहम करेगा, तो ये सिर्फ एक सियासी बयान नहीं, बल्कि एक बड़ी माशी हकीकत है। आलमी सियासत और मईशत को समझने वाले बखूबी जानते हैं कि ईरान पर लगी अमरीकी और मगरबी पाबंदियों के दौर में सोने की ये पेशकश एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। अमरीका डॉलर के जरिए तिजारत पर पाबंदियां लगा सकता है और बैनुल-अक़वामी बैंकिंग सिस्टम को ब्लॉक कर सकता है, लेकिन सोने की तिजारत को मुकम्मल तौर पर रोकना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि तरावरे का ये ऐलान एक सोचे समझे माशी और सियासी पैगाम की हैसियत रखता है। इस ऐलान से ये भी जाहिर होता है कि वो सिर्फ जज्बाती तकारीर नहीं कर रहा, बल्कि एक वाज़े हिकमत अमली के साथ आलमी ताकतों को चैलेंज कर रहा है। वो अपने मुल्क की असल दौलत को एक ऐसे मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है जिससे आलमी ताकतों की माशी बालादस्ती को चैलेंज किया जा सके। आज वो जालिम ताकतों के सामने एक ऐसी माशी और इखलाकी दीवार बनकर खड़ा हो गया है जिसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं रहा। दूसरी तरफ मगरबी मीडिया, जो खुद को आज़ादी सहाफ़त का अलमबरदार कहता है, इस खबर को ज़्यादा नुमाया नहीं कर रहा। उनकी कोशिश होती है कि ऐसी आवाज़ें आलमी सतह पर ज़्यादा ताकतवर ना बन सकें जो मगरबी ताकतों के बयानिए को चैलेंज करती हों। लेकिन डिजिटल दौर में हक़ाइक़ को ज़्यादा देर तक छुपाना मुमकिन नहीं रहा। आज सोशल मीडिया और आज़ाद ज़राए इब्लाग़ की वजह से इब्राहिम तरावरे का पैगाम सरहदों से निकलकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँच रहा है। बहुत से लोग इसे एक ऐसे लीडर के तौर पर देख रहे हैं जो ताकतवर ममालिक के दबाव के बावजूद अपनी बात कहने की हिम्मत रखता है। यही वजह है कि उसका नाम अब सिर्फ अफ्रीका तक महदूद नहीं रहा, बल्कि आलमी सियासत की बहस में भी शामिल हो चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी इस सूरत हाल को किस तरह देखेंगे। आलमी सियासत में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए बड़ी ताकतें हमेशा ऐसे इक़दामात पर नज़र रखती हैं जो उनके असर व रसूख को चैलेंज कर सकते हों। अगर अफ्रीका के दीगर ममालिक भी अपने कुदरती वसाइल पर इसी तरह मजबूत कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करें तो ये आलमी माशी निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली का आगाज़ हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या इब्राहिम तरावरे की ये जुर्रत मुस्तक़बिल में आलमी सियासत में किसी बड़ी तब्दीली का सबब बन सकती है? क्या दीगर ममालिक भी अपने वसाइल और मईशत को इसी तरह आज़ाद करने की कोशिश करेंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई दुनिया एक नए आलमी तवाज़ुन की तरफ बढ़ रही है या फिर ये सिर्फ एक वक्ती सियासी हलचल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।